नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहानंद मिश्रा। अभी हम पहुंचे हैं रांची में कृषि कार्यालय और यहां पे 2 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया गया है। कृषि यांत्रिकरण मेला 2022-23 आए हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे जानते हैं इसके बारे में। सर, फ्रंटलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है। मैं सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण मधुबनी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ मधुबनी ज़िला में। ये हमारा कृषि यांत्रिकरण मेला 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। आज इसका दूसरा दिन है। इस मेला का जो मुख्य उद्देश्य है कि जैसे सरकार का जो मेन मकसद है कि हमारे किसानों की आय दुगनी की जाए, तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम जो खेती है उसको लाभदायक बनाएं। उसका 2 ही तरीका हो सकता है, या तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं या इनपुट कॉस्ट को कम कर दें। प्रोडक्शन हम, क्योंकि खेती हमारी जो है वो दिन ब दिन छोटी होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, खेती का रकबा घटता जा रहा है, तो प्रोडक्शन हम बढ़ाने के लिए उसका इनपुट कॉस्ट भी कम करें और प्रोडक्शन इंक्रीज करें उन्नत वैरायटी का प्रयोग करते हुए। और इनपुट कॉस्ट कम हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हम आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी कृषि क्रियाएं हैं उनमें कम समय लगेगा और कम समय में हम अधिक काम कर पाएंगे। जैसे जीरो टिलेज की बात करते हैं, धान अभी रबी मौसम चल रहा है, धान का फसल अभी किसान के खेतों में लगा हुआ है, लेकिन अगर हम समय पे गेहूं के बीज की बुआई नहीं करेंगे तो उसमें प्रतिदिन के हिसाब से 2 से ढाई कुंटल उपज कम हो जाएगा, खाली समय पे बुआई नहीं करने के कारण। और धान की फसल काटेगा, उसके बाद किसान गेहूं के लिए खेत तैयार करेगा, तो उसमें समय लग जाता है। हम उसको कहते हैं कि आप हमारे पास सुपर सीडर मशीन है या जीरो टिलेज मशीन है, आप सुपर सीडर या जीरो टिलेज मशीन से सवेरे धान काटिए और शाम को गेहूं की बुआई करके एक ही दिन में घर चले आइए, तो हमारा समय का भी बचत होगा और हम यंत्रों का प्रयोग अच्छे से कर लेंगे। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये 2 दिवसीय यांत्रिकरण मेला का आयोजन यहाँ पे किया गया है, जिसमें हम लोग उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किसानों के बीच में कर रहे हैं। कल मेला के अवसर पर हमारे बहुत सारे किसान बंधु यहाँ आए थे और उनको जो स्वीकृति पत्र निर्गत हुआ था, जो भी अनुदानित दर पर यंत्र लेना चाहता है किसान, सबसे पहले उसको बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रखंड स्तर से और पंचायत स्तर से उसका आवेदन सत्यापन होने के बाद हमारे पास आता है, तो हम उस आवेदन को जांच करते हुए उसको स्वीकृति पत्र देते हैं। फिर वो अपने इच्छा अनुसार राज्य में निबंधित जो हमारे डीलर हैं, जो राज्य सरकार से निबंधित हैं जिला के, उनसे जाके अपने इच्छा अनुसार यंत्र परचेज कर सकते हैं, फिर उनको हम सब्सिडी देंगे। तो वैसे लगभग 42 किसान कल हमारे पास आए थे, जिनको हम लोगों ने रोटावेटर, रीपर कंबाइंडर और कुछ लोग थ्रेशर ले गए हैं, कुछ रोटावेटर की खरीदारी किए हैं, कुछ किसान खरीदारी करके कल ले गए हैं। उनमें हम कल हमारे मुख्य अतिथि थे जिला परिषद अध्यक्ष महोदय श्रीमती बिंदु गुलाब यादव जी और हमारे राजनगर प्रखंड के विधायक जी। इन दोनों के हाथों से हमने कुछ किसानों को यंत्रों का वितरण भी करवाया है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान यंत्रों के बारे में जागरूक हो और अपने कृषि कार्य में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हुए अपनी आमदनी को बढ़ाए और अपने समय की बचत करें। सर, आपको क्या लगता है कि जो आपका ये उद्देश्य है वो उसमें कितना प्रतिशत किसान को लाभ मिलने वाला है? लाभ पूरे जिला के किसानों के लिए किया गया है। इसका हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको सूचित भी किया है। प्रखंड स्तर पे हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार करवाया है 1 सप्ताह पहले। कल हमारे किसानों की काफ़ी अच्छी संख्या थी। तो अभी तक जिला में लगभग हमारे पास 2630 आवेदन अनुदानित दर पर यंत्र खरीदने के लिए किसानों का आवेदन किया जा चुका है, जिसमें से हमने 760 को स्वीकृति पत्र दे दिया ऑलरेडी कि आप जाइए और अपना इच्छा से यंत्र परचेज करिए।
तो उसमें से लगभग कल का हम अगर आंकड़ा जोड़ लें तो 150 किसानों ने पूर्व से खरीद लिया है। 1 महीना से स्वीकृति पत्र का निर्गत शुरू हुआ है। 20 अक्टूबर से स्वीकृति पत्र किसानों को दिया जा रहा है। टर्न में जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो हमारा उद्यान निदेशालय है कृषि विभाग के अंतर्गत, उसके अंदर ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर। ड्रिप होता है सर टपक विधि से बूंद बाय बूंद पौधे के जड़ में एक एक बूंद पानी गिरता है, उसको हम कहते हैं ड्रिप। और दूसरा होता है सर स्प्रिंकलर फव्वारा विधि। इन दोनों योजना पे सर 90% का अनुदान बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें मात्र 10% राशि किसान को जमा करना होता है। वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, और 20 से 21 दिन के अंदर ये यंत्र जो है सर किसान के खेत में अधिष्ठापन कर दिया जाता है। इसके साथ साथ सर अगर 5 किसान का समूह है 6.25 एकड़ में, तो उनको नलकूप बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। अगर 5 किसान का जमीन अगल बगल में सब एक साथ मिलकर 5 किसान एक समूह बना ले, उनको ड्रिप और स्प्रिंकलर तो लगेगा ही सर 6.25 एकड़ में। पूरा नलकूप जो हमारा योजना है वो पूरा फ्री में मिलेगा। 5 HP का मोटर, 210 फीट बोरी, ये पूरा योजना है सर। आपको लगता है कि अपने यहाँ के जो किसान है वो इसका उपयोग सही ढंग से कर पाएंगे या इसके लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए। ये सर कर रहे हैं बहुत सारे किसान। 3 वर्ष से तकरीबन 3 वर्ष से बिहार में सर अभी तक 55,000 किसान पूरे बिहार में इसका फायदा ले चुके हैं सर 3-4 सालों में उद्यान विभाग के द्वारा। और जब एक जगह सर लग जाता है, उसको देख करके किसान जो खासकर सब्जी फल, खासकर सब्जी का सर जो खेती करते हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद है सर। इसमें पानी की भी बचत होती है, फर्टिलाइजर की भी फर्टिगेशन होता है सर। फर्टिलाइजर को टैंक में डाल के पानी के साथ, और वही जो है डायरेक्ट पानी के साथ फर्टिलाइजर मिल जाएगा पौधा को, ये होता है सर। और इसमें जो है सर फसल भी ज़्यादा होता है, पानी का भी बचाव कम है, फर्टिलाइजर भी कम है। वीड जो होता है सर घास ये खरपतवार, वो भी कम होता है सर। इसमें यही फायदा है सर। किसान इससे जो है सर अब धीरे धीरे अपने मिथिलांचल में भी, मधुबनी जिला में भी किसान इसका लाभ ले रहे हैं। जितनी भी योजनाएं किसान इस मशीन का लाभ ले रहे हैं और धीरे धीरे इसको समझने का, इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही सब यंत्र है जिसके द्वारा किसानों की आमदनी दुगुनी होने की संभावना है। आइए, ये इनकी कुछ मजबूरी है, ये अपना बताना चाह रहे हैं। सर क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जिला में एक भी दुकान जिला कृषि पदाधिकारी बता दे जहाँ पे उचित मूल्य पे खाद मिलता हो। सब्सिडी है, एक भी ऐसा दुकान नहीं है बिना इनके फोन से आपको उचित मूल्य पे खाद नहीं मिलेगा। यानी जो ये जो मेला लगाया गया है, इससे आप खुश हैं या नहीं? मेरा तो होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना है कृषि के प्रति। लेकिन इनकी हरकत के कारण ये बोलते हैं खरपतवार सब किसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट बड़ा दुश्मन है, ऑफिसर गिरी जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है। सर अभी जो जितना बता रहे सिस्टम, वो सिस्टम इतना क्लिष्ट है कि आम किसान उसमें नहीं आ पाएगा। घबराने की बात उसके लिए सहयोग चाहिए, और सहयोग चाहिए तो वो सारा क्लियर नहीं आता किसान के पास। जो बेनिफिट किसान को होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बहुत सारे सुविधाएं भी है तो बहुत सारी परेशानियां भी है किसान को। आइए आगे देखते हैं कि आगे कौन सा स्टॉल लगा हुआ है। किसान बंधु के मोबाइल पर एक OTP नंबर आता है। OTP बहुत मतलब क्या बोले, बहुत क्या चीज का अच्छी चीज है, लेकिन कुछ किसान उसका दुरुपयोग करते हैं। पापड़, दनौरी, अचार, बता देता हूँ OTP पाउडर, जैसे मशरूम के पाउडर पूरा ऑनलाइन सब पूरा कर दिया और पूरा पापड़, कैंडी। और जब तक OTP ये सब आप खुद उपजाई हैं या आप प्रोडक्ट खरीद करके लाई हैं? 100 रुपया जाती है। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी, राष्ट्रीय घर मारर। कंपनी को, तो वैसे जब तक आप OTP उसको नहीं दीजिए। इसका स्टॉल लगाए, जरा इसके बारे में बताइए। श्रीमान, ये मशरूम का जो है स्टॉल लगा हुआ है, 3 साल तक ये ऑस्टर मशरूम का ड्राई किया हुआ है। और ये जो है सो मतलब आपको इसी का ऑस्टर मशरूम का पाउडर है, ये 100 ग्राम में है। और ये जो है तो गैनोडर्मा मशरूम में जो 3 लाख के किलो बिकने वाला गैनोडर्मा प्रभेद का ये जो है सो ये मशरूम है। कंपनी आपसे सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज जिसको बटन मशरूम का भी स्टॉल मेरा घर पे लगा है हाल फिलहाल, जो 20-22 रोज के अंदर में होगा। ये मशरूम क्यों हम उपजाएं और क्यों हम खाएं, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। ये इससे क्या मिलेगा? तो हमारे घर घर महिला भी आराम से
मशरूम का काम करके अपना जीविकोपार्जन कर सकती हैं। और सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है जो कि मतलब 2 गुना करने का, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो यही मशरूम उत्पादन से मिलेगा। और इसको उत्पादन करने के बाद घर में अगर हम सेवन करते हैं तो इसमें एक चम्मच दिया गया है, 1 चम्मच डेली रात में नहीं दूध का उपाय है। तो इसको जो है सो गर्म पानी करके उसी में घोल करके अगर पीने से आपको जो है तो पूरा लिवर सिस्टम को वो दुरुस्त करता है। अगर लिवर सिस्टम पूरा के पूरा दुरुस्त हो गई तो फिर मतलब ये आपके शरीर में चाहे वो आपको किडनी हो, किडनी में पथरी का बहुत बड़ा संभावना लोगों को आए दिन हो रहा है। तो ये आपको उसको पथरी को होने नहीं देगा, गला के बाहर कर देगा। इसलिए मशरूम उत्पादन करने के लिए आदमी को बाध्य होना चाहिए, हर घर में मशरूम का उत्पादन हो, ये मेरा जो है सो मतलब ख्वाहिश है। और हम चाहते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और मैं प्रेरित भी कर रहा हूँ और लोगों से भी उत्पादन भी करवा रहा हूँ। कितना समय से सर ये मशरूम की खेती आप कर रहे हैं? ये हम 2001 में जब बी राजेंद्र साहब थे उस टाइम में पहला व्यक्ति हम थे जो उस टाइम ट्रेनिंग नहीं लिए थे लेकिन थ्योरी पढ़ा था। तो हमको रमन झा जी वैज्ञानिक पूछा में कहे जो ये नहीं है सर्टिफिकेट तो बीज नहीं दूंगा। तो हम कहले क्यों सर, क्यों नहीं दीजिएगा? 3 घंटा उनको बहुत हम गुरती मिनती किए लेकिन नहीं दिया। हम कहले क्यों इतने आपको अपने पढ़े लिखे पे घमंड है? अरे आपका लिटरेचर सही है बाबा, मैं 100% करके दूंगा। वीरेंद्र साहब डीएम साहब उस टाइम में आत्मा में रहा करता था, बेनीपट्टी का प्रतिनिधित्व करता था, वहाँ का अध्यक्ष था मैं। तो यहाँ पर हमको 200% का अवार्ड दिए थे। ये मतलब 2001 से हम इसको कर रहे हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भोला ठाकुर, उपनाम से ही आत्मा जानती है इसलिए मैं बोला। वैसे मेरा किताबी नाम है आनंद चंद्र ठाकुर उर्फ भोला ठाकुर। तो ये मेरा घर बेनीपट्टी प्रखंड में पड़ता है, मनपौर गाँव है खिरार के पास, वहाँ मेरा घर है। धन्यवाद सर। आधुनिक यंत्र सब सारे यहाँ पे रखा हुआ है और किसान को इससे बहुत लाभ मिलने वाली है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखते रहें फ्रंट एंड 24।